आचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, देखिए, गोवर्धन पूजा को लेकर इस वक्त संशय बना हुआ है कि आज गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी या फिर कल मनाई जाएगी, क्योंकि तिथियों को लेकर इस बार दीपावली पर काफ़ी जो क्वेश्चन है, प्रश्न उठ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी मैं, गोवर्धन पूजा आज मनाई जाएगी या फिर कल मनाई जाएगी? हिमांशी जी, जो ये संशय की स्थिति बनी हुई है, इसका कारण मैं बता दूं कि दीपावली जो है वो 20 तारीख को मनाई गई और 21 तारीख को जो है 4:26 तक जो है वो अमावस्या तिथि है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। अब प्रश्न ये है कि ये प्रतिपदा तिथि जो है वो 22 तारीख को 6:18 तक सायंकाल रहेगी। तो गोवर्धन पूजा किस दिन मनाएं? 21 को मनाएं कि 22 को मनाएं, ये संशय हो गया। तो इसके लिए जो है निर्णय सिंधु इत्यादि हमारे शास्त्र हैं, जो पहले से इसी ऋषियों ने रचना कर दी कि कब संशय तिथियों में हो तो कब कौन सा पर्व मनाना चाहिए। तो चूंकि दीपावली प्रदोष काल का महत्व होता है, रात्रि काल का, इसलिए उसमें हमने सायकाल के तिथि देखी। गोवर्धन पूजा जो है उसको चूंकि उसमें प्रातः काल का विशेष महत्व है, इसलिए प्रातः काल की तिथि को देखते हुए 22 तारीख जो है वो निश्चित कर दी गई कि 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। अब इसमें देखिए स्वाति नक्षत्र रहेगा और प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग बड़ा शुभ योग होता है और चूंकि भगवान कृष्ण हम सबके प्रिय हैं और केवल जो ग्वाल थे, जो बालाएं थी, उन सबके तो प्रिय थे ही, और वो पूरे विश्व के प्रिय हैं। उन्होंने इतने महान कृत्य किए हैं, इतनी महान कार्य किए हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को प्रीति योग में पूजा करना बड़ा ही शुभ है। और ये स्वाति नक्षत्र भी 1:06 रात्रि तक रहेगा। तो इस प्रकार देखिए, तो गोवर्धन पूजा जो है वो 22 तारीख को मनाना अत्यंत शुभ है। गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त है वो 6:26 प्रातः काल से एएम से 8:42 तक, 6:26 AM टू 8:42 AM रहेगा। 8:42 से, जो कि अवधि 2 घंटा 16 मिनट तक की अवधि है। और गोवर्धन पूजा का सायकाल का भी मुहूर्त है, क्योंकि कहीं कहीं ये सायकाल लोग करते हैं लोक रीति से, कहीं प्रातः काल करते हैं। तो सायकाल का जो मुहूर्त है 3:29 से 3:29 PM टू 4:44 PM, 5:44 तक जो है रहेगा। 2 घंटा 16 मिनट तक का ये भी मुहूर्त है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बड़ा ही ये दोनों मुहूर्त बड़े शुभ हैं। और इसमें मैं बता दूं कि जो राहु काल है वो 12 से दोपहर में 1:30 बजे तक रहेगा। तो उस समय पूजा का मुहूर्त इसीलिए नहीं रखा गया है, राहु काल को ध्यान में रखते। और जो अमृत काल एक होता है वो 7:30 बजे से 9 बजे तक का सुबह का समय रहेगा। तो उस समय हमारा मुहूर्त का भी समय प्रातः काल वाला लगभग आ ही जा रहा है, 6:26 से 8:42 तक। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो जो पूजा के मुहूर्त निश्चित किए गए हैं शास्त्रों के आधार पे, वो बड़ा ही शुभ फल प्रदान करने वाले। जी, आचार्य जी, हमने तिथि तो जान ली है। इसी के साथ मैं ये भी चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि गोवर्धन पूजा आखिर कैसे की जाए, विधि क्या रहेगी? देखिए मानसी जी, गोवर्धन पूजा की विधि जो है, जानने से पहले हमको ये भी जानना चाहिए कि गोवर्धन पूजा की क्यों जाती, जी ताकि बिल्कुल। जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को भी इस महान पर्व के बारे में बता सकें, इसकी एक वास्तविक कथा के बारे में बता सकें। तो पहले मैं कथा बताऊंगा तो विधि भी अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। अब इसमें देखिए, जो गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है वो संक्षिप्त में ये है कि इसमें गोवर्धन पर्वत और गौ माता का पूजन किया जाता है। गौ माता और साथ में अन्न का। अब ये देखिए, ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गौओं से हमें दूध प्राप्त होता है और गोवर्धन पर्वत जो है वहां पर चारा गौएं चरती थी। यही बात जो है भगवान कृष्ण ने रखी किस समय। अब यहीं से कथा का प्रारंभ हो जाता है कि एक बार गोकुल में इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां हो रही होती और भगवान कृष्ण माता यशोदा के पास जाते हैं। तो कहते हैं, मैया ये किसकी पूजा की तैयारी हो रही? तो माता कहती हैं कि इंद्र देव की पूजा की तैयारी हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि क्यों पूजा कर रहे हो, इंद्र देव तो कभी आते भी नहीं, हमारे लिए कुछ करते भी नहीं। तो माता कहती है, अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे वो हमारी वर्षा कर देंगे और भीषण वर्षा होगी, और वर्षा हो जाएगी, सारा अनाज अनाज सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो भय दिखाकर अपनी पूजा कराता हो, ऐसे व्यक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए।
तो सब लोग जो हैं भगवान कृष्ण की बात में आकर इंद्रदेव की पूजा नहीं करते, कहते किसकी करें। भगवान कहते हैं कि देखो मैया गौएं हमारी हमको दुग्ध देती हैं, दुग्ध से हमारा शरीर पुष्ट होता है, उससे हम खेती करते हैं, अन्न उत्पन्न होता है, तो इसलिए हमें गौओं की पूजा करिए। और गौएं तो चारा जो है वो पर्वत पे करती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए। तो माता और अन्य गोकुलवासी भगवान कृष्ण की बात की सत्यता को समझते हैं और गोवर्धन की पूजा का निर्णय लेते हैं। और इधर जो है भगवान इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। और देखिए, और क्रोधित होकर भयंकर वर्षा शुरू कर देते हैं। क्रोधित होकर तो सब बड़ा त्राहिमाम त्राहिमाम सब लोग करने लगते हैं, कहते इस बालक की बात में आके हमने क्षुब्ध कर दिया, अपनी परंपरा कर दी। जब कोई दूषित परंपरा का नाश होता है लोग ऐसे ही कहते हैं, कहते इसकी बात में आके हमने परंपरा खत्म कर दी। देखो ये परंपरा इतनी अच्छी थी, हम शांति से रह रहे थे, अब प्रकोप हो गया, अब वर्षा होगी, अब क्या करेंगे, कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे सब होगा, सब खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी, कृष्ण हमें फंसा दिया। तभी भगवान कृष्ण जो है अपनी लीला प्रारंभ करते हैं और कहते हैं ये गोकुल वासियों, निसंदेह मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम भय से आकर पूजा मत करो। पूजा तो मन से की जाती है, प्रेम से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है। कोई भय दिखा के पूजा कर रहा है, अभी भी मैं कहता हूं मत करो, तो कहते अरे हम तुम्हारी बात में नहीं आएंगे। देखो तुम्हारी बात सुन के कितना त्राहिमाम हो गया। अभी भगवान जो है अपनी कनिष्ठिका छोटी सी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत जो है उठा देते हैं। और जैसे ही वो उठाते हैं सारी गौएं सारे गोकुल वासियों से कहते हैं अब इसके नीचे आ जाओ। नीचे आ जाते इधर इंद्र और तेज वर्षा कर देते हैं। तभी भगवान अच्छा को सुदर्शन से अपने कहते हैं कि तो गोवर्धन के ऊपर घूमो और वर्षा के जो प्रकोप है तेजी है उसको रोक दो। इस शेष नाग से कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को चारों तरफ से अपनी रेखा मेखला बना दो, जिसके अंदर को पानी ना आने पाए। और इस प्रकार से भगवान ऐसी भयंकर और विभत्स लीला कर देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता। और देखिए एक उंगली पे छोटी सी गोवर्धन उठा देना, और फिर उसके बाद जो है शेष नाग भी वहां और चक्र सुदर्शन प्रकट हो जाना, सारे देवता भयभीत हो जाते, इंद्र भी डर जाते हैं, क्या हो रहा है, अरे ये तो मैं तो बर्फ ही कर रहा था, तो इतना बड़ा चक्र सुदर्शन आ गया। तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाते, कहते हे प्रभु ये कैसा जो है क्या हो रहा है, ये कृष्ण नाम का बालक क्या है, ये ऐसी कैसे कर रहा है, कौन सा इसके पास सिद्धि है। तो ब्रह्मा जी कहते अरे वही मूर्ख, वो जो है सब नारायण श्रीमन विष्णु ने यह अवतार धारण किया है। नारायण सब धरती पर भक्तों के कल्याण के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये भगवान धर्म की स्थापना के लिए धरती पे गए और ये दुष्टों का नाश करेंगे, भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। इस समय जाओ क्षमा मांगो। तब इंद्र भगवान से क्षमा मांगते हैं और इस प्रकार भगवान कृष्ण 7 दिनों तक ये लीला चलती है, 7 दिनों तक पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए रहते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए भगवान प्रकृति की सेवा का संदेश दे रहे हैं। आज हमें फिर से इसी भाव को स्वीकार करना है, आज प्रकृति संरक्षण करना है, तभी भावी पीढ़ी हमारी सुरक्षित रह पाएगी। हमें कल के दिन एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और जिनके पास गाय है उनको गौओं को स्नान कराना चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनके सींगों में गेरू लगाना चाहिए, रंग लगाना चाहिए इस प्रकार से। और जिनके पास गाय नहीं है उनको किसी गौशाला में जाके गाय की सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए और चारा खिलाना चाहिए। और इस प्रकार से मैं और विस्तार से आपको पूरी पूजा विधि बताता हूँ। तो आप जो है हिमांशी जी, जी। आप बताएं कि मैं भी इसको थोड़ा सा और विस्तार से पूजा विधि बताऊं। जी, आप विस्तार से पूजा विधि बताइए आचार्य जी। जी, तो हिमांशी जी, मैं ये बता रहा था कि कैसे भगवान की ये लीला हुई और इसकी पूजा विधि गोवर्धन, जो पूजा पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान है। इसलिए सबसे पहले जो मुहूर्त हमने बताया उसमें हुँ, आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की एक आकृति बना लेनी चाहिए, फिर उस पर हुँ, रोली और चावल रखना चाहिए। अब पूजा के लिए जो महाराज हैं भगवान कृष्ण हमारे, उनके पास दीपक जलाना चाहिए और ये नाभि के पास दीपक जलाया जाता है। और खीर पूरी और बतासे सहित जल दूध और केसर रखना चाहिए। और इनके इसके बाद सभी लोगों को मिलके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। और जो है परिक्रमा कितनी करें, 7 बार। और एक व्यक्ति लोटे से जल गिराता जाता है और एक व्यक्ति जो है जौ बोता जाता है। बड़ा आनंद आता है पूजा में। और उसके बाद जो है आरती होती है और इसमें आरती गोवर्धन पर्वत की आरती होती है, भगवान कृष्ण की आरती करिए और भूल की क्षमा याचना करिए। और इसके साथ में मैं आपको जो है पूजा का मंत्र भी बताता हूँ कि ये क्या मंत्र बोलना चाहिए। तो गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृटोचाय भवाम कोटि प्रभो भवा।
फिर से देखिए, गोवर्धन धरा धार गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रभो भव। और एक सरल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जो है वो जप करते रहिए। और साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भी भजन करते रहिए। और साथ में ओम श्री कृष्णाय शरणम ममा, ओम श्री कृष्णाय शरणम ममा, कि हे भगवान कृष्ण मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जैसे आपने गोकुल वासियों की रक्षा करी, वैसे मेरे भी जीवन की रक्षा करिए। ऐसा पवित्र भाव से ये पूजा करनी चाहिए। और पूजन सामग्री में जैसे पान, सुपारी, दूध, दही, घृत, मधु, शहद और गंगा जल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कलावा होना, रक्षा सूत्र होना चाहिए, रोली, अक्षत, चंदन, पीला चंदन, फल। और इसमें जो 56 भोग लगाया जाता है। 56 7 दिन और जो है 8 जो है प्रहर होते हैं, तो 7 गुणे 8 करेंगे 56 आ जाएगा। तो 56 7 दिन भगवान ने जो है ये गोवर्धन पर्वत उठाया गोकुल में। और उसके बाद जो है ये 8 प्रहर तक जो भगवान जाते हैं, उसके उसी हिसाब से गुणा करके 56 भोग बनाए जाते हैं। जिसमें कि बढ़िया हलवा है, खीर है, भगवान को भोग लगा केसरिया, और उसमें केला जो फल है, अनार है, सेब है, सारे फल रखे जाते हैं। और सात्विक होना चाहिए, किसी में प्याज लहसुन नहीं पड़ना चाहिए, मांस मदिरा मछली ये सब कुछ नहीं। और बिल्कुल सात्विक रूप से भगवान का पूजन किया जाता है। और सब प्राणियों पर दया करना, प्रकृति से प्रेम करना, ये पर्व हमें सिखाता है। गौओं की आज बड़ी दुर्दशा है, और इसी से साथ में मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि गौओं को गौ माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए भारत में। और जैसे हमारे टाइगर है, वो पीकॉक है, उसी तरीके से हमारी जो गौ माता है, इनको गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जिससे गौ हत्या पूरी तरीके से रुक जाए और गौ हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। जी। आचार्य जी, इसी के साथ अगर मैं गोवर्धन पूजा के महत्व की बात करूं तो इसका महत्व क्या है, और जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको गोवर्धन पूजा से क्या लाभ प्राप्त होता है? देखिए, गोवर्धन पूजा से जो है घर धन धान से परिपूर्ण होता है। हुँ। और ये प्राचीन काल से परंपरा रही है कि इस दिन जो है अन्न की हम पूजा, जिस अन्न से हमें पुष्टि मिलती, जीवन मिलता है, उस अन्न का विशेष सम्मान किया जाता है। उसको जैसे मैंने बताया, परिक्रमा के समय जौ बोया जाता है, तो ये हुँ। अन्न का सम्मान करना, गौ माता का सम्मान करना हमें सिखाता है। और इससे क्या होगा, जब गौएं संरक्षित होगी तो गौ माता का जो दूध है वो अमृत है। भैंस के दूध में वो अमृत तो नहीं है जो गौ माता में। देसी गाय का जो दूध होता है वो तमाम रोगों का नाश करने वाला। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि जो बच्चा होता है उसके लिए अगर वो किसी कारण से माता का दूध नहीं पी पा रहा है, माता स्वस्थ है, बीमार है, दूध नहीं हो रहा है, या माता नहीं रही, तो गौ का दूध उसको पिलाया जाता है। बच्चे के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, सुपाच्य होता है। और जो भैंस का दूध शरीर को मोटा करने वाला, चर्बी बढ़ाने वाला, और गाय का दूध जो बुद्धि को तीव्र करने वाला। और गौओं का दूध पीते थे जब भारतवासी, देखिए संपूर्ण विश्व पे आर्यों ने राज्य किया, अभी भारत विश्व गुरु रहा। तो इसलिए गौओं का विशेष सम्मान करने से हमें आरोग्य मिलता है, पुष्टि होती है, शरीर बुद्धि पुष्ट होती है। भैंस के दूध से शरीर मोटा होता, बुद्धि कमजोर हो जाती। तो इसलिए बुद्धि पुष्ट करने के लिए गौओं का होना बहुत जरूरी। और प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण होगा, जलमेव जीवनम, जल ही तो जीवन है। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे और सब काटे डाल रहे हैं लोग बड़े बड़े बाग बगीचे, तो ये कैसे प्रकृति जो है संरक्षित रहेगी। आज हुँ। आप देखिए कितनी वर्षा हुई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसलिए वृक्षों का संरक्षण होगा, तभी तो हमारी भावी पीढ़ी जीवित रहेगी। हम लोग तो, हम जीवित रहे, हमें क्या करना, अरे हमारे बच्चे, हमारे पोते पर पोते कैसे जीवित रहेंगे, ये भी तो सोचिए। तो इसलिए वृक्ष लगाना, और ये सब कितना बड़ा कल्याण पूजा से धन धान्य परिपूर्ण हो जा रहा है घर, और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, और आपका घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। अच्छे बाल गोपाल जैसे बच्चे होंगे, श्रेष्ठ आचरण करने वाले होंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण की आज के दिन लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए भगवान कृष्ण की। जी। आचार्य जी, क्या कोई आज पाठ भी करना ज़रूरी होता है? कोई पाठ जो पढ़कर भक्तगण आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान का? देखिए, 108 नामावली है गौ माता की, वो पढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण का स्तोत्र पढ़ना चाहिए, भगवत गीता। और एक चीज मैं बताऊं, बड़ी अच्छी है, जो लोगों को संदेश जाएगा हुँ। आपके चैनल के माध्यम से, कि भगवान कृष्ण को लोग कहते हैं कि वो माखन चोर थे, माखन चुराते थे।
गोपिकाओं की मटकी फोड़ देते थे। क्यों फोड़ देते थे, इसका कारण नहीं किसी को पता। मैं आज कारण बताता हूँ। आज के दिन इस विषय को जानना बहुत आवश्यक है। कंस जो था, उसने टैक्स लगा रखा था गोकुल। टैक्स उस समय पैसे का नहीं होता था। कहता था जितना मक्खन होता सब मुझे दे दो। और टैक्स, अत्यधिक टैक्स लगा रखा था। बच्चों को भी ना मिले, किसी को ना, कोई मक्खन ना, सारा मक्खन मुझे दे दो। और इस प्रकार सारा मक्खन जो है मथुरा चला जाता था। और वहां पर जो लाखों गाय जो थी नंद बाबा के घर में थी। अब आप सोचिए कि पली थी प्यार से घर नंद के, गाय थी अनगिनत, भला घर घर में घुस खाने को वो माखन चुराते क्यों। कृष्ण निर्दोष को तुम दोष राह खो लगाते। भगवान ने मैया से कहा, मैया ये मक्खन कहाँ जा रहा, यहाँ गोकुल में बच्चे तो खा नहीं पाते और तुम वहां भेज देती हो इतना मक्खन। तो कहते ये टैक्स है, ये हमें कर देना है, नहीं देंगे तो कंस हमें मार डालेगा। तो फिर जो भगवान कहते हैं नहीं ये टैक्स नहीं देना, लोग मानते नहीं, चुपके चुपके ले जाते हैं। भगवान एक टोली बनाते हैं बच्चों की और कहते हैं मक्खन हम यहाँ फोड़ देंगे, मटकी फोड़ देंगे, गिरा देंगे, मगर कंस को हम टैक्स नहीं देने देंगे। क्योंकि राजा का कर्तव्य है, अगर वो कर ले तो फिर प्रजा की रक्षा भी करे। और ये कंस तो राक्षस भेजता रहता है आए दिन, और मैं ही तो सबकी रक्षा करता हूँ, ग्वाल बाल रक्षा करते हैं, ये सब मेरे सहयोगी, इनको मक्खन खिलाओ। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण रात में ग्वाल बालों से कहते हैं सुबह टैक्स में मक्खन जाएगा, इसको पहले ही निकाल लो। इस प्रकार से मक्खन चोर का जो कलंक भगवान के ऊपर लोग लगाते हैं, उसका औचित्य नहीं जानते हैं कि भगवान क्यों ऐसा कृत्य करते हैं। भगवान एक क्रांतिकारी विचारधारा के बनी है भगवान कृष्ण। और वो जो भी कुप्रथाएं होती हैं उनका नाश करने का दृढ़ संकल्प उन्होंने रखा। वो कहते कुछ भी कहो, कुछ भी उनको कहते रहो, मगर वो धर्म की स्थापना करके रहेंगे। और इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला ये माखन चोर होने की और मटकी फोड़ने की लीला दिखाई। जी। आचार्य जी, इसी के साथ अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो आज के दिन का जो ज्योतिष शास्त्र महत्व है वो महत्व क्या है? देखिए, जब ये पूजा जिस समय हो रही होगी, हम्म। उस समय मैंने बताया प्रीति योग रहेगा। हम्म। और बहुत अच्छा शुभ योग है स्वाति नक्षत्र। स्वाति हम्म। नक्षत्र जो होता है, स्वाति की बूंद में जो असली कपूर है स्वाति नक्षत्र की बूंद में पड़ता है। और उसमें जो है सीप में जब पड़ता है तो मोती उत्पन्न हो जाता है। इसी हम्म। प्रकार से जो कपूर उत्पन्न होता है, स्वाति नक्षत्र सब नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद स्वाति नक्षत्र का नंबर आता है। स्वाति नक्षत्र बड़ा ही शुभ माना गया, बड़ा कल्याणकारी माना गया। तो स्वाति नक्षत्र में और जब प्रीति योग बन जाता है साथ में, और पंचांग शब्द का अर्थ है कि जिसमें तिथि वार नक्षत्र योग करण, इन पांचों चीजों का समन्वय होता है, उसे पंचांग कहते हैं। ये पांचों चीजें बड़ी शुभ बन रही। हम्म। प्रतिपदा तिथि है, बुधवार है, स्वाति नक्षत्र है, प्रीति योग है। तो इन सबके प्रभाव से जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना पूजा करेगा उसको दीर्घ आयु होगी, उत्तम स्वास्थ्य होगा और उसके शत्रु परास्त होंगे। देखिए भगवान कृष्ण की विशेषता ये है कि उन्होंने अपने शत्रुओं का तो वध किया ही किया, और साथ में महाभारत युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, शस्त्र उठाओ और दुष्टों का वध करो। कोई राक्षस उनको छू नहीं पाया, कोई उनको जो है उंगली नहीं लगा पाया। इसलिए भगवान के रूप में उनकी पूज, भगवान का ये स्वभाव है कि कोई दुष्ट उनको छू नहीं सकता, वो दुष्टों का नाश कर देते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। ऐसे जो भगवान कृष्ण की उपासना करता है उसको कोई दुष्ट छू नहीं सकता, और सब उसकी उनकी जो है रक्षा होती है। भगवान ने देखिए द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय वहां प्रकट हो गए और द्रौपदी की रक्षा करी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने उनको हृदय से स्मरण किया। तो ऐसे भगवान को जब कोई हृदय से स्मरण करता है तो प्रभु जो है उसकी रक्षा के लिए बिना चरण पादुका पहने, भागवत महापुराण में लिखा है, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। जी। आचार्य जी, हर पर्व में एक संदेश भी छुपा होता है और ऐसे में मैं आपसे चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि इस पर्व में क्या संदेश छुपा हुआ है, और अंत में ये भी चाहूँगी आपकी तरफ से एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं समस्त दर्शकों को संदेश देना चाह रहा हूँ कि गोवर्धन जो पूजा है इसमें प्रकृति से प्रेम करना प्रारंभ करिए, वृक्षों को काटना बंद कर दीजिए और गौ माता की सेवा सब लोग संकल्प लीजिए कि हमें गौओं का संरक्षण करना है, गौशालाओं में दान पुण्य करना है, गौओं को हरा चारा खिलाना है, गौ सेवा करनी है। गौओं जितनी बढ़ेगी उतना राष्ट्र का कल्याण होगा, और गौ को राष्ट्र माता बनाने सबको अपना योगदान देना है।
और जितने हो सके वृक्ष लगाइए, प्रकृति का संरक्षण करिए, किसी को वृक्ष काटने मत दीजिए। इसलिए क्योंकि यही वृक्ष हमारा जीवन है, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है। यही भगवान कृष्ण का संदेश है। प्रकृति को, नदियों को स्वच्छ रखिए, जल को स्वच्छ रखिए, कहीं भी अशुद्धता मत फैलाइए। यही हमारी, तभी हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित रह पाएगी। और आज पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया और नदियां हमारी प्रदूषित हो रही हैं, वन हमारे प्रदूषित हो रहे हैं, वन के जीव रह नहीं पा रहे, शेर जो है आज घनी आबादी में आ जा रहे हैं, इस कारण से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो इन सब पर सबका ध्यान जाना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। भगवान कृष्ण का यही संदेश है, यही मेरा भी संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो गोवर्धन पूजा कब है और इसका मुहूर्त हमें ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी ने बताया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।